पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे चलेगा, पाकिस्तान की टीम आगे कैसे बढ़ेगी, क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। पहली तनकीद शुरू हुई जब तमाम रूल्स के अगेंस्ट और अचानक अनप्रेसिडेंटेड काम किया गया। मिसबाह उल हक को चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया, साथ में हेड कोच भी बनाया गया और फिर वकार यूनुस को साथ बॉलिंग कोच के तौर पर लाया गया। और अब दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले पीसीबी ने अचानक सरफराज अहमद को टेस्ट और T20 टीम की कप्तानी से हटा दिया है। अब अजहर अली टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2020 तक टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे टीम की कप्तानी का फैसला अभी नहीं हुआ है। सरफराज अहमद की अचानक तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि उनकी कप्तानी में T20 टीम की कारकर्दगी अच्छी थी। उनकी कप्तानी में ही टीम ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर आई। उनकी कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम 14 में से 11 सीरीज जीतने में कामयाब हुई। 3 सीरीज में नाकामी हुई, उनमें जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और उसके बाद होम ग्राउंड पर वो सीरीज हारे श्रीलंका के खिलाफ। इसके बारे में कहा जाता है कि इस सीरीज के दौरान कुछ पुराने खिलाड़ी शामिल किए गए, जो कि मिसबाह उल हक ने शामिल किए। टीम का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया था, टीम नंबर 1 टीम बन गई थी T20 में। उसके बाद अहमद शहजाद को शामिल किया गया, उमर अकमल को शामिल किया गया, विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया गया और नाकामी की वजह ये सब बना। मगर सरफराज अहमद ने कीमत चुकाई। सरफराज अहमद T20 में पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान साबित हुए। उन्होंने 37 T20 मैचेस में टीम की क़यादत की। 37 में से 29 मैचेस जीते, 8 हारे। इस तरह PSL में सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान है और उनकी कप्तानी में कोयटा की टीम 3 बार फाइनल में पहुंची और फिर एक फाइनल वो जीत भी गई। इसी तरह उनकी कप्तानी में अब तक कोयटा की टीम 43 मैचेस खेल चुकी है, 26 जीते हैं, 16 हारी है। PSL में 6 टीमें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीतने की शरह कोयटा की टीम की है, जो तकरीबन 62% बनती है। मगर अचानक एक एलामिया के जरिए सरफराज अहमद को हटा दिया गया। हालांकि इस साल अप्रैल में चेयरमैन PCB एहसान मानी ने सरफराज अहमद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज की कप्तानी को दुरुस्त करार दिया। मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अलग होनी चाहिए, कुछ मुल्क करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है। इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। इनकी कप्तानी में कोई मसला नहीं है, ना ही टेस्ट में ना ही वनडे में। ये चेयरमैन PCB कह रहे थे कि टेस्ट में भी सरफराज की कारकर्दगी में कोई मसला नहीं। और फिर इस बयान के बाद तो पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच खेला भी नहीं, मगर फिर भी सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद की आज सुबह PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सरफराज अहमद को कप्तानी से दस्तबरदार होने का कहा। सरफराज अहमद ने वसीम खान की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। सरफराज के इनकार पर PCB चीफ एग्जीक्यूटिव ने उन्हें स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया और कहा कि फॉर्म बहाल करके वो वापस टीम में आ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक ने फैसलाबाद में बाबर आजम से तफसीली मुलाकात की, जिसमें उन्हें कौमी टीम की T20 की क़यादत देने के हवाले से बताया गया था और फिर आज तब्दीली कर दी गई। सरफराज अहमद पर तनकीद हो रही थी कि कप्तानी के दौर में सरफराज अहमद की अपनी बैटिंग मुतासिर हुई है। वर्ल्ड कप में वो सिर्फ एक हाफ सेंचुरी बना सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने 2 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, लेकिन 3 इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। बहरहाल सरफराज की जगह बाबर आजम को T20 की कप्तानी दे दी गई है। हालांकि कुछ अर्से पहले ही बाबर आजम को नायब कप्तान बनाया गया था। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में है बाबर आजम, मगर क्या कप्तानी के लिए तैयार है बाबर आजम और क्या दुरुस्त फैसला है इस के जो नंबर 1 T20 टीम जिसने बनाई, जिसकी जीत का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है, उसको इस तरीके से अचानक हटा दिया गया। हमारे साथ आकिब जावेद साहब साबिक क्रिकेटर, सिकंदर बख्श साबिक क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आकिब भाई, सबसे पहले आपसे, T20 नंबर 1 टीम है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला है? श्रीलंका से हम हारे, उसमें अचानक उमर अकमल, अहमद शहजाद आ गए, वो फैसला था मिसबाह उल हक का, निकाल दिया गया इस वक्त और कप्तानी से हटा दिया गया सरफराज अहमद को। देखिए, इसमें शायद 2-3 चीज़ें हैं कि ये जब से ये 1 साल हो गया, ये नई मैनेजमेंट आई है, तो ये अजीब से फैसले देखने को हमें मिले हैं। अगर आपने कुछ फ़ैसला करना ही था तो उसकी कोई तो बेसिस होती हैं। जब आप लेके आए थे, क्योंकि एक तो चीज़ तय है कि जब भी वर्ल्ड कप होगा, हमारे जैसे जो मुल्क है एशियाई, वो इमोशनल हो के एक तो चीफ सेलेक्टर जाता है, फिर आपका कप्तान जाता है, फिर कोच जाता है। तो ये ऑन द कार्ड्स था। आप वेट कर रहे थे कि आपने कोच चेंज कर दिया, चीफ सेलेक्टर चेंज कर दिया, तो ये कैप्टन कैसे बचेगा? क्योंकि जब तक इन 3 लोगों के ऊपर ही आपकी क्रिकेट चलती है
और इस वक्त फिर जब वर्ल्ड कप के बाद आए और आके अभी जो हमने देखा कि एक सीरीज़ बहुत ही एक कमज़ोर टीम श्रीलंका की आई, उसमें भी उसको कैप्टनसी दे क्या रहे हैं। एक सीरीज़ देख लो, अभी भी उसको ये कह रहे थे कि अभी जब भी तुम्हारी बुरी परफॉर्मेंस हुई तो तुम्हें चेंज कर दिया जाएगा। एडॉक बेसिस के ऊपर आप कभी भी किसी भी कप्तान को या किसी भी प्लेयर को लेकर आएंगे, वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। और आप अब आपने किया क्या है कि मिसबाह उल हक को ला के उसको सारी जितनी क्रिकेट बोर्ड में जितनी भी पावर्स हैं सारी उसको दे दी हैं, और उसने कुछ फैसले किए हैं जो कि समझ से बाहर हैं। मैंने पहले भी एक बात की थी कि वकार यूनुस डग आउट में बैठे हैं, बॉलिंग कोच हैं, मिसबाह उल हक हैं वो हेड कोच हैं, सेलेक्टर हैं, बैटिंग कोच हैं। इनके होते हुए अहमद शहजाद का और उमर अकमल का टीम में वापस आना, क्योंकि ये वही वकार यूनुस थे जब ये कोचिंग छोड़ के गए थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल दे शुड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान टीम बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट गुड फॉर द टीम। और अचानक मिसबाह उल हक भी इनको ड्रॉप कर चुके हैं, तो अचानक फिर से उनका आना टीम में और ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये दोनों का फैसला तो नहीं है, ना ही बेचारे वो सरफराज का है। क्योंकि हम करते क्या है कि हम जो कंट्रोल चाहते हैं। मगर सिकू भाई, बार बार ये सवाल आ रहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो मुख्तलिफ फैसले हुए कि भाई ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मिसबाह उल हक को आपने चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, मिसबाह उल हक को आपने हेड कोच भी बना दिया। कोच का काम है प्लेयर्स के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना, सिलेक्टर का काम है अगर प्लेयर नाराज़ होता हो तो हो, परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको निकाल देना। कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हैं, मिसबाह को दे दी। फिर अचानक कैसे आ गया अहमद शहजाद टीम में, कैसे आ गया उमर अकमल टीम में, तब सवाल पैदा हुआ क्या कर रहे हैं। अब अचानक जो नंबर 1 T20 की टीम बनाई जिसने, जिसका जीतने का रेशियो इतना ज़्यादा है, जिसकी PSL में बतौर कप्तान सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है, उन्हें हटा दिया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए, ये हमें लग तो रहा था पहले से शाहजेब, काफ़ी अरसे से हम वर्ल्ड कप से हम ये कह रहे हैं कि ये फंसेंगे कहीं ना कहीं आकर। मगर अब जो नया सोच के लोग आ गए, यानी कि मिसबाह उल हक उनकी जो पार्टी आ गई, मतलब वो तो 3 in 1 है, उसके उन्होंने ये करना था चेंज। और मेरा ख्याल से सरफराज का मिजाज नहीं मिलता था। जो आपका सवाल है कि एक शख्स जो पिछले 1 साल से नंबर 1 है, उसको अचानक हटा देना, ये ज़्यादती की बात है। ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क है, उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस इतनी मज़ेदार नहीं थी। मगर आप जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो मिसबाह सिर्फ 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए नंबर 1 थे। आज तक उसका जिक्र होता है कि जी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 थी, पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम में नंबर 1 थी। मगर ये तो 1 साल से नंबर 1 चला आ रहा है, तो ये ज़्यादती की बात हो जाएगी। जब भी टीम गिरेगी नीचे, यानी कि उसका जो रैंकिंग गिरेगी, तो हम सब सरफराज को याद करेंगे, इसलिए कि उसकी कप्तानी में हम नंबर 1 रह कर गए। अगरचे हम श्रीलंका से हारे बुरी तरह 3 मैचेस, उसके बावजूद भी हम नंबर 1 है, तो इतना बड़ा मार्जिन था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने एक तरीके से जो है हम ख्याल लोगों को लाने के लिए, इसलिए कि अब मिसबाह उल हक जो है ड्रेसिंग रूम से बैठ के टीम को चलाएंगे, कप्तानी भी वो अंदर ड्रेसिंग रूम से बैठ के करेंगे। मगर क्या सरफराज को स्केपगोट किया गया है? अब T20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ एक विनिंग कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान का, 1 साल से अगर T20 नंबर 1 टीम थी पाकिस्तान की। आमतौर पर ही इंसान विनिंग कॉम्बिनेशन किसी भी शोबे में, खेल के अलावा भी नहीं बदलता। जब आपको नजर आ रहा हो कि एक चीज डिलीवर कर रही है, आप अचानक एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलते हैं। आप उमर अकमल को जगह देते हैं, अहमद शहजाद को टीम में लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे उनको मैसेज देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फैसला पाकिस्तान में हो सकता है। तो ये स्केपगोट कर रहे हैं सरफराज अहमद को श्रीलंका की सीरीज की वजह से, हालांकि फैसला मिसबाह उल हक का था। नहीं, 100% देखिए, मिसबाह का एक जगह जो सेनेट की क़ायमा कमेटी है वो तो ये कह रही है कि जी मिसबाह ने उनको कहीं बताया, या मिसबाह ने अपने किसी दोस्त को या किसी ज़राए को बताया कि मुझ पे बहुत प्रेशर था कि इन दोनों को लो। तो भाई, अगर मिसबाह उल हक जैसा खिलाड़ी जो कि इतना बड़ी पोस्ट पे आया, गॉड फादर कहलाता है क्रिकेट का, उनको तो मिकी आर्थर ने बोला ये गॉड फादर है क्रिकेट के पाकिस्तान के, इतना बड़ा खिलाड़ी अगर प्रेशर नहीं ले सकता तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान की क्रिकेट तो नहीं चलने से रही। तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि जी पहले तो आपने सिर्फ अहमद शहजाद और उमर अकमल को बोला कि इनके वजह से हारे, अब आपने सरफराज को बल्ली का बकरा बना दिया। दिस इज़ टोटली अनफेयर। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा कि आप जो है जो सेलेक्टर को अलग करें।
अब सेलेक्टर को चलाने के लिए एक और लड़का अपॉइंट कर दिया गया है कि जो दूसरे सेलेक्टर से पूछ के चीफ सेलेक्टर को बताएगा, यानी कि चीफ सेलेक्टर किसी को देखेगा नहीं, वो सिर्फ मशवरों पे और जो उनकी राय होगी लोगों की उस पे लड़कों को सेलेक्ट करेगा। और इससे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नहीं हो सकती कि ये सारे पावर एक शख्स को दे दिए और सिर्फ वो अपने हम ख्याल लोगों को लाने के लिए उन्होंने इस वक्त जो है सरफराज को परे किया है। अगरचे सरफराज की टीम 1 साल से नंबर 1 है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अरे भाई इंटरनेशनली क्या होता है जो हम नहीं कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हों? ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब से तो उम्मीद थी, वो तो बतौर कप्तान खुद बड़े कामयाब है कि ये काम वो बड़ा अच्छा करेंगे। अब क्या करें और जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हो रही हैं? दुनिया में जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, अगर आप उनको गौर से देखें और अपने भी जो अच्छी एक्सपीरियंस है उसकी भी मिसाल लें, तो पाकिस्तान में तो इमरान खान थे, इमरान खान ने पावर्स का इस्तेमाल किया, लड़ते थे, इन्फ्लुएंस भी करते थे, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क था कि वो तो हमारे जैसे जो छोटे शहरों के लोग हैं, इमरान खान जो है मुझे लाए, वसीम को सपोर्ट किया, वकार को लेके आए, मुश्ताक को लेके आए, इंजमाम को लेके आए, वो छोटे प्लेयर्स को, छोटे बच्चों को ला के ट्रेंड करके उनके लिए लड़ते थे, मोइन के लिए लड़े कि उनको इस तरह अपनी टीम, एक मजबूत टीम बनानी थी। अब दूसरी दफ़ा वो हिस्ट्री में हुआ है कि किसी एक क्रिकेटर को इमरान खान से भी ज़्यादा पावर्स मिली हैं, बट उसकी एफर्ट्स देखे कहाँ जा रही हैं कि ही इज़ ब्रिंगिंग द गाइज हु आर लाइक प्लेइंग फॉर लास्ट 10 years, और उनके लिए आप बैक कर रहे हो तो आप वापस उधर ही जा रहे हो जहाँ से आपने कप्तानी छोड़ी थी। मुझे लगता है वहीं से अपना स्टार्ट एज कोच, एज सेलेक्टर और पता नहीं क्या क्या वो लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह चलता नहीं है। क्रिकेट इज़ द ओनली स्पोर्ट जिसमें कप्तान का सबसे बड़ा रोल है, और ये जो कोचेज़ या मैनेजर्स समझते हैं कि कप्तान हमारे कंट्रोल में हो और हम उसे डिक्टेट करें, ग्राउंड में कोई भी चाहे दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी डग आउट में बैठा हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। जाके अंदर एग्जीक्यूशन जो है वो कप्तान ने और प्लेयर्स ने करनी है। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। एक बेहतर खबर पाकिस्तान के लिए आई है FATF के हवाले से, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।